नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला पे। मेरा नाम है राधेश्याम केवट। टॉपिक है आज का टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण क्या है। आज हम इस सेशन में, छोटा सा सेशन है, समझेंगे शिक्षण होता क्या है साहब। ये टॉपिक है यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 1, पेपर 1 में होती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। और शिक्षण की इस यूनिट को समझने से पहले पहले शिक्षण को समझना पड़ता है कि टीचिंग है क्या। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द टीचिंग, यानी शिक्षण क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्हीं पे अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने इस सेशन में रखने वाले हैं। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 अपियर करना चाहते हैं और अगर आप पूरा पेपर 1 डिटेल पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी डेमो क्लास भी हो सकती है आपके लिए, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब से ही पूरा पेपर 1 पढ़ने की। जी हाँ, वो बेच कहाँ मिलेगा, क्या उसकी फीस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लास के एंड में दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं अपने टीचिंग के इस टॉपिक पर कि टीचिंग है क्या। मनुष्य या हम सब अपनी बात करें, हम सब जन्म से लेके मृत्यु के अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ जीवन में सीखते रहते हैं। ये तो है सर ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया जो प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। मनुष्य ना चाहकर भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। लेकिन अब सिस्टेमेटिक रूप में हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी कर कर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या पीएचडी रिसर्चर करके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां समझना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की, समझने की अपनी एक सीमा होती है। एक तरीके से अगर मैं आपसे बात कहूं, जैसे आप इंटेलेक्चुअल लेवल कहते हैं ना सब, उसी प्रकार से तो शिक्षण आता कहां है सर। शिक्षण यानी टीचिंग की हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का। तो टीचिंग वाज द सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है साहब। यूजीसी नेट के पेपर 1 में जितना आपके पास कीवर्ड रहेंगे, टेक्स्ट रहेंगे, उतना आप बेहतर परफॉर्मेंस आपके इस पेपर में कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ कि टीचिंग इज द पर्पसफुल, पहला शब्द है साहब। ये कीवर्ड आपको उठाना, ये विशेषताओं में बहुत पूछी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन। सीधे शब्द पूछेंगे, बताइए इनमें से छांटिए कौन से पॉइंट है जो इस डेफिनेशन को शो करते हैं या इसका नेतृत्व करते हैं। टीचिंग क्या होती है साहब, एक एक शब्द को मैं डिकोड करूंगा। उद्देश्यफुल यानी कि पर्पसफुल होती है टीचिंग। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सब टीचिंग कर रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हैं। हमारी इस टीचिंग का उद्देश्य क्या है, यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। ये उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होता। दुनिया में कोई भी शिक्षण कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। सेकंड शब्द आता है सर, प्लान्ड होती है, बिल्कुल। यानी कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण की इस प्रक्रिया को प्रोसेस किया जाता है। और अच्छे तरीके से सही शिक्षण वही होता है जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, प्लान हो। जैसे कि यहां आपको पता है हमारी इस एग्जाम में पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी पहले से तय है। इस सिलेबस में हमें इस यूनिट को पढ़ना है, इस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। किस समय पे इसका एग्जाम कराया जाएगा, ये सारी चीज पहले से प्लान है। अगर मैं बात करूं अपने लेवल पे, तो हाँ, मुझे उसी सिलेबस को दायरे में रखकर, एग्जाम के पैटर्न को एनालिसिस करके, एग्जाम के कॉन्सेप्ट को समझकर, उसके क्वेश्चन लेवल को समझकर मैं एक कंटेंट तैयार करूंगा। उस कंटेंट को फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लान है साहब, पहले से प्लानिंग की जाती है, हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या सिखाना है बच्चों को। अगर मान ली प्राइमरी लेवल के अगर बच्चे हैं, तो मुझे रूट लर्निंग पे ज्यादा काम करना है, तो मैं उनके लिए अलग तरीके के प्लान करूंगा। मुझे मान लीजिए हायर एजुकेशन वाले बच्चे, जो बच्चे एमए कर कर आए हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे ऑलरेडी सर्विस में है, हाउस वाइफ है, अब वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचिंग चाहिए उनको, और ये पेपर रिफ्लेक्टिंग लेवल पे लेके जाता है हमको, तो फिर अलग तरीके से हमें समझाने का वे बनेगा। क्योंकि अगर ये सारी चीजें मैं प्राइमरी वाले बच्चे को बताऊं तो उसको तो समझ में नहीं आएंगी। यानी कि प्लान होता है एक तरीके से। दो शब्द आ गए, पर्पसफुल एंड प्लान। तीसरा शब्द आता है सर, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है सर। एक तरीके संगठित प्रक्रिया होती है, यहां सभी चीज क्रमबद्ध रहेंगी, एक उद्देश्य को ध्येय में रखकर उस चीज को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। उस उद्देश्य में बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उस यानी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड पूरा सिलेबस। वही बात की अभी जस्ट मैंने आपको, जो प्लान में कुछ पॉइंट बताए वो इसी को भी ओवरलैप करते हैं ऑर्गेनाइज में भी। इन विच आर द टीचर द ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल टू द लर्नर। जिसमें कोई शिक्षक, यानी शिक्षण की इस प्रक्रिया में शिक्षक जो है, यानी कोई टीचर अपने अनुभवों को, अपनी स्किल्स को
बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं, यानी नॉलेज को ट्रांसमिट करने की एक प्रोसेस होती है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण वाज द ट्रांसमिट ऑफ द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स, यानी लर्नर्स के लिए। जो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, टीचर उसमें अपने अनुभव, अपनी ज्ञान और अपने स्किल्स को ट्रांसफर करता है लर्नर्स के लिए। दिस कॉल ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। The ultimate aim is not just to provide information but is ensure the holistic development. This is a very important line. ये कीवर्ड यूजीसी में मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। क्या लिखा है इसमें कि द अल्टीमेट एम इज अ नोट जस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि शिक्षण सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह की नॉलेज या इंफॉर्मेशन या जानकारी को ट्रांसमिट करना नहीं होता, अपितु शिक्षण का तात्पर्य इससे कहीं अधिक है। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हिंदी में हम जिसे बोलते हैं सर्वांगीण विकास। ये यूजीसी नेट कई बार ये शब्द पूछी जा चुकी है, मल्टीपल टाइम आता, हर बार आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्या शब्द याद रखना है? सर्वांगीण विकास। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर इस शब्द से आपको बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट से निकल के आ जाएगा आपका स्किल डेवलपमेंट, निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्किल के साथ ही आपके मोरल डेवलपमेंट निकल के आ जाएगा, सब यहीं से, ठीक है। नॉलेज को एनहेंस करना, बहुत सारी, यानी कुल तरीके से व्यक्ति के सारे, जैसे कि अगर एंशिएंट में बात में, अगर हम एंशिएंट गुरुकुल पद्धति पे जाएंगे तो वहां शारीरिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक, तीन तरह के विकास होते थे। नैतिक विकास भी बेसिकली देखा जाए तो बौद्धिक विकास से ही संबंधित होता है। शारीरिक विकास यानी शस्त्र चलाने की शिक्षाएं दी जाती, शरीर को मजबूत करने की शिक्षाएं दी जाती थी, है ना, क्योंकि युद्ध भी उस समय की एक प्रक्रिया होती। आज हम लोकतांत्रिक देश, आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में युद्ध करने के लिए अलग एक व्यवस्था है हमारे पास, आर्मीज है, पुलिस है, ये सारी चीजें हैं। बौद्धिक विकास, फिर उनको बौद्धिक स्तर पर यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनका डेवलपमेंट किया जाता था। इसके ताकि वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बाहर निकलने के बाद वह अपना उस ज्ञान के बेस पर अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए व्यवसाय करता रहे और वहां से धन का उपार्जन करके अपने जीवन को आसान बनाए। यही है साहब, डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आ जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का ट्रांसमिट नहीं है। एक एक शब्द को इसलिए मैं डिकोड कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स। नॉलेज इस, अब लिखा हुआ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, वही शब्द आ गए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। नॉलेज, स्किल्स, ये सब होलिस्टिक डेवलपमेंट में बता रहा हूं। नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड ऑफ वैल्यूज। कि टीचिंग इज नॉट मेरली इन स्ट्रक्चर, मैं बात करूं, इट इज अ मीन ऑफ द मेकिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस एक्टिवली मीनिंगफुल एंड द इफेक्टिव। कि शिक्षण केवल और केवल इंस्ट्रक्शन करना नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अपितु यह सीखने की उस प्रक्रिया को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और उसे फुलफिल करने यानी सार्थक बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। याद रखिएगा ये लाइन हमेशा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर। अब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कि आखिरकार टीचिंग की इस प्रोसेस को क्यों कराया जाता है, क्यों हम इसको इतना ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, हर एक लेवल पर बहुत सारे रूल्स होती है, कई सारी समितियां बनी है टीचिंग को इंप्रूवमेंट करने के लिए, हायर एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी कमिटीज आयोग को पढ़ते हैं। तो देखो, शिक्षण की बहुत सारी चीज तो समझ चुके हैं हम उसकी डेफिनेशन में, फिर लेकिन हमें कीवर्ड्स पे काम करना है ना। पेपर वन फॉर द कीवर्ड्स फॉर द पावर ऑफ दिस पेपर वन, द 50 to 40 to 45 मार्क्स। यस, कि नॉलेज ट्रांसमिशन, पहला उद्देश्य क्या है साहब इसका? एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने ज्ञान, अपने अनुभव और स्किल्स को लर्नर्स तक ट्रांसमिट करना, ये शिक्षण। और ये सब कैसे होगा? शिक्षण की प्रोसेस के माध्यम से ही होगा ना सब। एक व्यक्ति हो जो शिक्षा को ट्रांसमिट करता हो, दूसरा जो लर्नर जो उस ज्ञान अनुभव के अपने जीवन में प्राप्त कर कर आगे बढ़ सके। जैसे मैं पढ़ाता हूं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ जीवन में। जब आप पूरा बैच पढ़ोगे ना, पूरा पेपर वन का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी सर ये टीचिंग भी है और टीचिंग के साथ साथ हम अपने व्यक्तित्व को भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। ये मेरी टीचिंग का एक तरीका है पढ़ाने का बच्चों को। और मैं उद्देश्य भी यही करता हूं कि मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नहीं दूं, अपितु उन्हें जीवन को जीने की सही कला भी सिखा पाऊं, ठीक है। और यही होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी यही आता है। सिर्फ और सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है कुल मिला के, वरना किताबी कीड़ा बनेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक दो डिग्री मिलेंगे और वो समोसे रख के खाने के काम में आएंगी बस। दूसरा होता है थिंकिंग एबिलिटी। तो शिक्षण का सेकंड टॉपिक क्या है? हमारी इस सोचने की क्षमता का विकास करना, सोचने की क्षमता का विकास करना।
क्योंकि बच्चे के पास जब ज्ञान आता है, अनुभव आता है, स्किल्स आती है, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल का वेटेज बढ़ता चला जाता है। यानी कि समझ उस पर इतनी अब वो कैपेबल होता है, उसके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाती है, वो किसी भी चीज को एनालिसिस करके सही और गलत को समझ सकता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। यह ज्ञान से मिलता है। और ज्ञान को इस ज्ञान को प्रोवाइड कराने के लिए हम शिक्षण मेथड की बात करते हैं, यानी शिक्षण प्रोसेस की हम प्रक्रिया की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है सर वैल्यू एजुकेशन, यानी बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देना जिससे वो अपने जीवन के चरित्र को भी बेहतर कर सके, किसी भी अनैतिक रास्ते पर नहीं जाएंगे, जिसके लिए हम मोरल वैल्यूज की हम बात करते हैं, नैतिक वैल्यूज की हम बात करते हैं, शिष्टाचार की हम बात करते हैं, सदाचार की हम बात करते हैं, उसके चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स आप एक तरीके से कह लीजिएगा इस पॉइंट को। फिर आता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भी बेसिकली देखा जाए तो मूल्य शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स अगर आपको देखना, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव होती है, जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास कैसे आता है, जब उसे समझ और अंडरस्टैंडिंग उसके पास जब होती है, समझ या अंडरस्टैंडिंग जब उसके पास होती है, तब यह आता है लीडरशिप की उसके अंदर बिल्ड करना, ताकि जब वो अपने भविष्य में जब आगे बढ़ेगा तो वो नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर विकसित करना। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात। और एक है आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही छात्रों को समाज के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उनको भी वो बेहतर तरीके से निभा पाए, क्योंकि हम सब एक समाज का अंग है। और समाज का अंग होने के नाते नाते हमारे जन्म से ही हमारे पास कुछ जिम्मेदारी होती है कि हम अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने परिश्रम से, अपने बौद्धिक कौशल से, अपने स्किल से, अपने हम जिस समाज में रह रहे हैं इस समाज को एक बेहतर दिशा में लेकर जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी उस आपके उस कार्य से फिर अपने लिए बेहतर उन्नति और प्रगति के लिए रास्ता निकालेंगे। यह है साहब। तो ये है टीचिंग का कॉन्सेप्ट और ये है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, मेनली यही है। बाकी टीचिंग बहुत डिटेल है, और अगर आप पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज को इसी तरह कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना चाहते हैं और पूरा पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैं दे रहा हूँ, यूजीसी नेट का पूरा पेपर 1 आपको सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल हाँ, ये बहुत महंगा कोर्स है बेसिकली देखा जाए तो। सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिलेगा, जिसकी अगर मैं आपसे बात करूं, आपको 140 से प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको ई नोट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर कराएगा। बेसिकली ये बैच पढ़ाएगा तो जून 2026, यानी अभी 1 से 2 महीने पहले ये बैच समाप्त हुआ था, जिसमें मैंने पूरा पेपर 1 कंप्लीट बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्डेड है, लाइव बैच नहीं रहेगा, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी सारी की सारी। पेमेंट आप मुझे इस QR कोड से करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे सभी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन या QR कोड से आप जान सकते हैं। बेच कहाँ मिलेगा ये देख लो आप। तो बेच लेने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे यूट्यूब के चैनल पर, जी हाँ, ठीक है। यूट्यूब पर जब आप आओगे तो यहां आप आना प्लेलिस्ट के सेक्शन में। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहां आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये क्लासेस देख रहे हैं आपको, ये प्लेलिस्ट है, क्लासेस नहीं है। ये देखिए 35, ये यहाँ आपको बहुत सारी हॉट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, साथ ही आपको कुछ PYQs की भी प्लेलिस्ट दी हुई है, साथ ही कुछ गाइडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस की भी आपको कुछ प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरह एक 143 क्लास की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें पूरा पेपर 1 आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग हर क्लास 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के आसपास रहेंगी। और पूरा याद रखिए, सब क्वालिटी के साथ, कोई कंप्रोमाइज नहीं, बेहतरीन आपको तरीके से पढ़ाया गया था बच्चों को। साथ ही अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएंगे सारे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसपे आप क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से गाइडेंस देता रहता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए, ये है बैच, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाकी मिलते रहेंगे अपन सेशंस में, अपना ख्याल रखिए। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक में आपको जटिलता हो रही है समझने में, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चलिए, और ये जो 11 रुपए का शुल्क है ये बाध्यकारी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं हम किसी की दया और कृपा का पात्र नहीं बनना, उन सभी बच्चों के लिए शुल्क रखा गया है। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी बिन मूरत ऐसी। मिलते किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।